हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। तो जो हमारा ग्रामर सीरीज चल रहा था, स्पेशली 12th स्टैंडर्ड के लिए ग्रामर के वीडियोस में लेकर आ रही हूँ। तो इसके लिए एक और वीडियो के साथ आज मैं आपके लिए यहाँ पर एक अच्छा सा टॉपिक लेकर आई हूँ जो मोस्ट प्रोबेबली पूछता है और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है जो है आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होता है वो जानने से पहले अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो और आपको इंग्लिश के कुछ वीडियोस ग्रामर डाउट है तो आप हमारे चैनल के वीडियोस में जाके देख सकते हो। वहां पर और भी टॉपिक के ऊपर है, कुछ मिनट देकर आपका वो टॉपिक क्लैरिटी मिल जाएगा। देन आप प्रैक्टिस करोगे सेंटेंसेस और आपको रियलाइज होगा कि वो सब आपको आ रहा है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, आई नो कि आपको डाउट आ रहा होगा कि मैम 2 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, समझना कैसे कि कौन सा वाला टाइप्स ऑफ सेंटेंस। आपने सुना होगा टाइप ऑफ सेंटेंस होता है और एक काइंड ऑफ सेंटेंस होता है। ठीक है, बट बहुत बार हम उसको भी टाइप ऑफ सेंटेंस बोल सकते हैं, जो इतना ज्यादा रॉन्ग भी नहीं है। तो ये वाला जो टाइप ऑफ सेंटेंस होता है ना, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सेंटेंस, जो बेसिकली आप लोग को पूछता है, सो इट्स अ काइंड ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर फॉर्म। स्ट्रक्चर फॉर्म मतलब ये जो सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है ना, सेंटेंस, एक सेंटेंस है, 2 सेंटेंसेस है, लॉन्ग सेंटेंसेस है, इसके अकॉर्डिंगली बनता है। और वो जो दूसरा टाइप ऑफ सेंटेंस होता है या काइंड ऑफ सेंटेंस होता है वो फंक्शन होता है, कि जैसे सिंपल सेंटेंस है, यानी डिक्लेरेटिव है, इंटेरोगेटिव है, इंपेरेटिव है। ठीक है, तो फिलहाल हम उसको डिस्कस नहीं करते हुए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं ज्यादा। तो टाइप ऑफ सेंटेंस इतना याद रखो, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। ये मेंशन नहीं होगा, मैंने आपकी क्लैरिटी के लिए यहाँ पे लिखा है। इट विल बी अराउंड 3 टाइप ऑफ सेंटेंस। आपके 3 टाइप के सेंटेंस ये होते हैं। पहला जो होता है वो क्या होता है, सिंपल सेंटेंस। नाम याद रखो, टॉपिक का नाम याद रखो, आराम से आपको समझ में आता रहेगा। सिंपल सेंटेंस क्या होता है मैम, नाम से ही समझ में आ रहा होगा ना, बेसिक सेंटेंस, ज्यादा कुछ उसमें नहीं होगा। एग्जैक्टली जब आपका सेंटेंस में एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, क्लॉज मीन्स अ काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जहां पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, कुछ वर्ड्स होंगे, मिलकर एक सेंटेंस बनेगा। इंडिपेंडेंट मतलब अगर एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ऐसा वर्ड है, ऐसा सेंटेंस है जो इंडिपेंडेंट है, मतलब ना जो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए एक और सेंटेंस ऐड नहीं करना पड़ता है। अगर वो सिर्फ उतना ही सेंटेंस होता है तो भी वो एक कंप्लीट सेंस ऑफ फॉर्म में होता है। तो ये होता है आपका सिंपल सेंटेंस। बेसिकली सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला हिसाब है। द डॉग बार्क्स, सिंपल है, इतना ही है कि डॉग ने बार्क किया। प्रिया बॉट अ न्यू ड्रेस, प्रिया ने न्यू ड्रेस लेकर आई। आई एंजॉय स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ना एंजॉय करता हूं। तो यहाँ पे ये था कि जब इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक ही सेंटेंस है, जिसका रिक्वायरमेंट नहीं है कि कंप्लीट होने के लिए, मीनिंगफुल बनाने के लिए आपको और सेंटेंस ऐड करना पड़े, वो क्या बन जाता है, सिंपल सेंटेंस। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, सेकेंड टाइप हमारा देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड वर्ड्स, आपने सुना होगा ना, कंपाउंड वर्ड्स या कंपाउंड। जब 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होता है, यानी 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है। ठीक है, और वो सेपरेट होता है या तो सेमी कॉलन, मतलब एक कॉमा और एक डॉट, या कॉमा या कंजंक्शन के जरिए, या तो कॉमा है और 2 सेंटेंसेस अलग अलग लिखे, या तो कंजंक्शन है, कंजंक्शन एंड, और, बट, बिकॉज, जॉइनिंग वर्ड्स उनकी वजह से अलग हो रहा है। आप इनको सिंपलर वे में क्या बोल सकते हो, कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। राम लव्स प्लेइंग टेनिस एंड ही एंजॉय स्विमिंग। राम को टेनिस खेलना पसंद है और स्विमिंग करना पसंद है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, एंड आया, नहीं समझ रहे कंपाउंड है, क्या याद रखोगे, कंजंक्शन या कॉमा, एंड, बट, बिकॉज है सेंटेंस में, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉमा है, कंपाउंड है। मेजॉरिटी टाइम कंजंक्शन की वजह से वो सेपरेट होता है। आई किक द बॉल एंड इट हिट टॉम, मैंने बॉल किक किया और वो टॉम को लगी, वो टॉम को हिट होती है। एंड आया, क्या याद रखना है आपको, कंपाउंड सेंटेंस है। थर्ड वाला हम एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल गो टू द जिम एंड आफ्टर रिटर्निंग बैक आई विल कंप्लीट माई होमवर्क। मैं जिम जाऊंगा और आने के बाद मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करूंगा। सिंपल हो गया, कंपाउंड हो गया। अब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखते हैं।
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा होगा, सिंपल भी नहीं, कंपाउंड भी नहीं, कुछ अलग ही होगा। अगर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब आपका एक ऐसा सेंटेंस है जो बिना किसी और सेंटेंस की मदद के भी अकेला इनफ है, वो सेंटेंस काफी होगा, उसको कोई और सेंटेंस नहीं चाहिए मीनिंगफुल बनाने के लिए, लेकिन एक और सेंटेंस एडेड है, ऐसा सेंटेंस जिसको आप बोलोगे डिपेंडेंट क्लॉज, जो बिना इंडिपेंडेंट क्लॉज के, बिना दूसरे सेंटेंस के इनकम्प्लीट है, मीनिंगफुल बनाने के लिए एक और सेंटेंस चाहिए, वो टाइप के सेंटेंस को आप बोलते हो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, इवन दो शी वॉज लेट शी मैनेज टू कंप्लीट द असाइनमेंट। अगर मैं आपको इसका एक्सप्लेन करूं, इतना समझो, अगर मैं सिर्फ आपको इतना बोलती हूँ, इवन दो शी वॉज लेट, ठीक है, वो लेट थी, हालांकि वो लेट थी। अब अगर आप इतना सुनते हो तो अ क्वेश्चन विल राइज इन योर माइंड एंड दैट इज, इसके आगे क्या, बात अधूरी है, बात इनकम्प्लीट है। लेकिन अगर आप आगे वाला सेंटेंस देखो तो शी मैनेज टू कंप्लीट द असाइनमेंट, उसने असाइनमेंट कंप्लीट किया। अगर मैं सिर्फ इतना लिखूं तो क्या मैं इसको सिंपल में लिख सकती हूँ? ऑफ कोर्स, बिकॉज इट इज अ सिंपल सेंटेंस। लेकिन अगर आगे वाला सेंटेंस है तो ये अधूरा है ना, इनकम्प्लीट है, जिसको आगे वाला सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस कंप्लीट कर रहा है। तो ये एग्जाम्पल था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। नेक्स्ट आपका है एग्जाम्पल, आई वॉश द कार आफ्टर आई केम होम। आई वॉश द कार, अगर मैं सिर्फ इतना पढ़ू, आई वॉश्ड द कार, तो मैं इसको लिख सकती हूँ सिंपल में, बिकॉज एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक सेंटेंस है। लेकिन ये जो वर्ड आफ्टर है, ये वर्ड जो है आगे वाले सेंटेंस को बताता है, ठीक है, कनेक्ट करता है। लेकिन अगर मैं आफ्टर से होम तक पढ़ू तो ये इसके ऊपर डिपेंड होता है, आगे वाले सेंटेंस के ऊपर। इट मीन्स ये वाला सेंटेंस डिपेंडेंट है ये सेंटेंस के ऊपर, और ये इंडिपेंडेंट, यानी ऐसे तरह के सेंटेंसेस को आप क्या बोलोगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। थर्ड लास्ट एग्जाम्पल इज, ही वेंट टू सी अ डॉक्टर बिकॉज ही वॉज सिक। वो डॉक्टर के पास गया क्योंकि वो बीमार था। अगर आप यहां से सेंटेंस को पढ़ो तो ऐसा है कि क्योंकि वो बीमार था, तो आगे क्या, यू नीड टू एड सम काइंड ऑफ सेंटेंस, स्टेटमेंट और क्लॉज। तो ये आगे वाला कंप्लीट है, देन पीछे वाला जो नेक्स्ट है वो इनकम्प्लीट है, डिपेंडेंट है। तो ये क्या था आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के एग्जाम्पल। याद रखना है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर 3 है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। सिंपल, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, कुछ भी डिपेंड नहीं करता है, एक अकेला सेंटेंस इनफ है। कंपाउंड है एंड, बट, बिकॉज, और से अलग होता है, कॉमा भी आ सकता है, सेमीकोलन भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स एक मेन क्लॉज होता है, लाइक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, ऐसा सेंटेंस जो किसी के ऊपर डिपेंड है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और आप इसके एग्जाम्पल्स की मदद से प्रैक्टिस करके ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप 12th स्टैंडर्ड में और आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है। ये जो टॉपिक है वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।